हरिऔध कला केंद्र में श्रीअन्न से बने व्यंजन की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, किया गया जागरूक। बवाली मोड़ के पास एडीए ने ग्रीन बेल्ट भूमि पर निर्माणाधीन परिसर को ढहाया, पीड़ित ने एक पक्षीय कार्रवाई का लगाया आरोप। खुंदनपुर निवासी पीड़ितों ने कलेक्टरेट पर लगाई गुहार, युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। महिला ने पति की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगा डीजीपी यूपी से मुख्यालय पहुंच लगाई गुहार, कहा आजमगढ़ में नहीं सुनवाई। पहले कराई कार बुक, फिर कर लिया था अपहरण, 50 लाख से 25 लाख तक की बार्गेनिंग, फिर एनकाउंटर, 3 जख्मी, महिला समेत 2 गिरफ्तार। तहसील मेहनगर में तहसीलदार पर गलत रवैये का आरोप लगा लामबंद हुए अधिवक्ता, एडीएम प्रशासन की पहल पर समाप्त हुआ गतिरोध। ग्राम प्रधान से घूस लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम, विभागीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। ममता शर्मा का आजमगढ़ में चला जादू, टिंकू जिया, मुन्नी बदनाम हुई, चिपका ले फेविकोल से, थाने में बजाए सिटी, मेरे रश के कमर के साथ पंजाबी और भोजपुरी का भी लगा तड़का। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत हरिऔध कला केंद्र पर शुक्रवार को दिन में श्रीअन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ ही तमाम संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न स्थानों के 26 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय की रिटायर्ड टीचर पूनम गौड़ को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य राजस्व अधिकारी की पत्नी संध्या गुप्ता ने फीता काटकर किया। बता दें कि श्रीअन्न के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू के दानों को शामिल किया जाता है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के प्रस्ताव पर साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। इसी के तहत आजमगढ़ महोत्सव में इसको प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। आज की प्रतियोगिता में मिलेट्स यानी श्रीअन्न के बने व्यंजन को परोसकर प्रतिभागियों ने लोगों को प्रभावित किया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार की शाम को शहर कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ के पास ग्रीन बेल्ट भूमि पर निर्माणाधीन परिसर को जेसीबी से ध्वस्त कराया। कार्रवाई के बाद पीड़ित व्यक्ति ने एडीए पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। बता दें कि एडीए सचिव बैजनाथ के नेतृत्व में बवाली मोड़ के पास ग्रीन बेल्ट भूमि पर निर्माणाधीन परिसर को जेसीबी से ढहाया गया। पीड़ित घनश्याम गुप्ता के अनुसार जिस स्थल पर उनका निर्माण हो रहा था वहां आसपास अन्य लोग भी अपना भवन निर्माण किए हैं। इसके अलावा एडीए विभाग से संबंधित एक सरकारी कर्मचारियों ने चमचमाती बिल्डिंग भी बना ली है, लेकिन उसको कोई छूने वाला नहीं है। जबकि वह गरीब व्यक्ति हैं और वह घूस देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनकी गाढ़ी कमाई से बने परिसर को ढहा दिया। जबकि उनको एक दिन पूर्व नोटिस दी गई थी कि जो उन्होंने निर्माण कराया है उसके ऊपर एक भी ईंट नहीं रखेंगे, जिसको उन्होंने मान लिया था। लेकिन आज अचानक से बिना बताए टीम आ गई। जो निर्माण हुआ था उसको ही आज ढहा दिया गया। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर निवासी पीड़ित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को दिन में 1 बजे कलेक्टरेट पहुंचकर युवक की लाश मिलने के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि 22 वर्षीय युवक दीपक की लाश 17 सितंबर को खुंदनपुर गांव के पोखरे में मिली थी। मृतक के पिता राम सागर के अनुसार युवक 16 सितंबर को सुबह 8 बजे घर से सामान्य तरीके से मोबाइल से बात करते हुए निकला था। कुछ देर बाद पोखरे की तरफ गया था। उसकी मां ने भी वहां पर मुलाकात की थी उससे, लेकिन इसके बाद युवक का मोबाइल बंद हो गया। वह नहीं मिला। उसकी खोजबीन की गई तब भी नहीं मिला और फिर दूसरे दिन 17 सितंबर को सुबह जब गांव का एक लड़का पोखरे की तरफ गया तो दीपक की लाश पोखरे में उतर आई हुई मिली। युवक के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े गायब थे। चप्पल भी लाश के दूसरी तरफ था। युवक का ना मोबाइल मिला ना गायब कपड़े मिले। पुलिस मामले में छानबीन की बात कहकर टरकाती रही। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोयलारी बुजुर्ग गांव निवासिनी महिला ने अपनी नंद के साथ आईजी आजमगढ़ रेंज से लेकर डीजीपी यूपी तक अपने पति की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसके
पति की 25 मई को इसी वर्ष पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी और मामले में पुलिस ने इसको आत्महत्या दिखा दिया, जबकि पहले हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर बरगलाती रही। मृतक का नाम रामजन्म गोंड था, जो कि रानी की सराय थाना के कोयलारी बुजुर्ग का निवासी था। मृतक की बहन के अनुसार उसके भाई की हत्या हुई थी और इसमें संदीप गिरी, केदार गिरी और हरेंद्र यादव उसके भाई को मारकर पेड़ से टांग दिए थे। मामले में रानी की सराय थाना पुलिस पीड़ित परिवार को बरगलाती रही। बाद में कोर्ट में आत्महत्या के संबंध में चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपियों के खिलाफ जब एसपी से लेकर आईजी तक शिकायत की गई तो कहा गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट मामला तय करेगा, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है। पीड़ित महिला ने शुक्रवार को डीजीपी कार्यालय तक अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव से 17 सितंबर को एक मोहम्मद ताहिर 25 का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने ताहिर के परिवार से ताहिर को छोड़ने के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जो कि बार्गेनिंग होते होते 25 लाख तक आ पहुंची। अपहरणकर्ताओं लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में थे। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों ने निजामाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी थी और घटना में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मोहम्मद ताहिर के अपहरण की योजना बिलरियागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शहनाज बानो और अली शेर ने मिलकर बनाई थी। इस योजना में इन दोनों के अलावा शिवम यादव, राम आशीष यादव, फैसल और शाह कमर भी शामिल था। इन लोगों को पता चला कि ताहिर के पास ठीक ठाक पैसा है, ऐसे में इन लोगों ने अपहरण कर वसूली की योजना बनाई। इसी के तहत घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों के मंसूबों पर पुलिस की टीम ने पानी फेर दिया और 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जिले के एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि युवक के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसी के तहत आज 3 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम यादव, राम आशीष यादव और फैसल है। बाकी मामले में फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस घटना में फरार 4 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। इन आरोपियों में शिवम यादव, फैसल, राम आशीष यादव और शाह कमर हैं। शाह कमर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि गिरफ्तार सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि यह अपहरण पैसों के लिए किया गया था। 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों शहनाज उर्फ शन्नो और अली शेर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शाह कमर फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहिर का कहना है कि शन्नो को उसके बहन के घर छोड़ने गया था तो शन्नो बोली पानी पीकर जाना। जैसे गाड़ी से उतरा उसी समय स्विफ्ट डिजायर से 4 लोग आए, तमंचा सटाकर लेकर चले गए, देवारा ले जाकर रख दिए। 50 लाख की मांग कर रहे थे। दिन भर घर में रखते थे और रात में स्विफ्ट डिजायर में पीछे बांधकर घूमते थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, इस कारण मेरी जान बच सकी। मेहनगर तहसील परिसर में शुक्रवार को दिन में तहसीलदार पर गलत रवैया का आरोप लगाकर बार काउंसिल के अधिवक्तागण लामबंद हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसकी सूचना के बाद तहसील में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को संभालकर गतिरोध को किसी प्रकार से समाप्त कराया। बता दें कि शुक्रवार को तहसीलदार व अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक में तहसीलदार की सूचना पर तहसील परिसर में भारी संख्या थाना प्रभारी सहित पुलिस फोर्स पहुंच गई। इसी बीच अधिवक्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। एसडीएम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना पर जिलाधिकारी के कहने पर एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसडीएम लालगंज एसिन त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र गंगवार, नायब तहसीलदार विशाल कुमार, क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी पहुंचे। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने एडीएम प्रशासन को पूरी घटना को विस्तार पूर्वक अवगत कराया। बताया कि तहसीलदार राजू कुमार न्यायालय कक्ष से बाहर ताला लगाकर अंदर काफी संख्या में बाहरी कर्मचारियों को इकट्ठा कर विवादित पत्रावलियों में आदेश करने के लिए पत्रावलियां तैयार करवा रहे थे। इसी बीच अधिवक्ताओं ने तहसीलदार से पूछा कि बाहर से ताला क्यों बंद किया गया है। तहसीलदार द्वारा उत्तर दिया गया कि सोमवार तक सभी फाइलें उड़ा दूंगा।
आप लोग हमें मंगलवार को उड़ा दीजिएगा। इस बात से नाराज होकर अधिवक्ताओं ने संघ के पदाधिकारी से पूरी बात कही। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। विकासखंड मोहम्मदपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी श्री शशिकांत द्वारा ग्राम प्रधान कमरावा, विकासखंड मोहम्मदपुर से खड़ंजे के कार्य पर खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए 50,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 25,000 पहले देने थे और शेष रुपए भुगतान होने के बाद देने की बात कही गई थी। शिकायतकर्ता आरिफ पुत्र अब्दुल बहाव निवासी ग्राम कमरावा, जो कि गांव का प्रधान है, उसके द्वारा सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर में शिकायत की गई थी। शिकायत जांच उपरांत सही पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के बदले 25,000 की मांग कर रहा है। परिणाम स्वरूप दिनांक 22 सितंबर 2023 को सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की टीम ने उक्त ग्राम विकास अधिकारी को विकासखंड मोहम्मदपुर स्थित ग्राम विकास अधिकारीगण हेतु बने कार्यालय के कक्ष संख्या 6 में शिकायतकर्ता से 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगीन हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम विकास अधिकारी श्री शशिकांत के विरुद्ध थाना उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर सेक्टर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई की गई। शासन के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान के तहत विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम और विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा हाई लाइन लॉस फीडर निबी के अंतर्गत ग्राम चंडेश्वर में उपभोक्ताओं के समक्ष कैंप लगाकर उनको जागरूक किया गया एवं जिनके पास कनेक्शन नहीं था उनको नए कनेक्शन व जिनके परिसर पर लोड अधिक था उनको भार वृद्धि के लिए तथा विद्युत बिल के बकाया पैसे के लिए और विद्युत चोरी संबंधित जैसे मीटर से बिजली बाईपास करके चलाना इत्यादि मामलों में जागरूक किया गया कि ऐसा कदापि न करें। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अपनी समस्या का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसका मौके पर ही निस्तारण कराया गया। इसी के तहत 19 व्यक्तियों का उनके स्वीकृत भार के अतिरिक्त ओवरलोडिंग को देखते हुए उन लोगों का 21 किलोवाट भार में वृद्धि की गई तथा वहां उपस्थित 7 व्यक्तियों को मौके पर ही नया कनेक्शन दिया गया और 12 व्यक्तियों से बकाया धनराशि 48,500 रुपए जमा कराया गया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता श्री अरविंद सिंह खंड प्रथम, अवर अभियंता श्री आशीष शर्मा एवं प्रवर्तन दल प्रभारी अब्दुल जब्बार खान मई टीम के मौके पर मौजूद रहे।